चलिए, तो मैं आपको क्लास आगे स्टार्ट करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिस स्क्रीन के जरिए मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एकदम से जीरो से ये चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, आपको सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इस क्लास में मैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स से वहां से स्टार्ट करूंगा, और आज की क्लास में मैं स्टार्ट करेंगे जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी, किस तरीके से हुई थी, कैसे हुआ था, किसने किया था, किस तरह से हुआ था, और रेडिएशन के बारे में पता करेंगे, रेडिएशन क्या होता है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपकी। आज की क्लास का नाम है एक्सरे डिस्कवरी। एक्सरे की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, किसने की थी। आप सबको पता है एक्सरे डिस्कवरी रोन्जन ने की थी, डब्ल्यू सी रोन्जन ने की थी। चलिए, तो देखिए, रेडिएशन क्या होता है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखिए, एक्सरे की डिस्कवरी जर्मन साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू सी रोन्जन, विलहेल्म फोन रोन्जन, इन्होंने की थी। आप जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, डब्ल्यू सी रोन्जन ने एक्सरेज की खोज की थी। ये आपको पता है, सबको सब जानते हो इस चीज को। आपने एक चीज और, ये डिस्कवरी एकदम से एक्सीडेंटल थी। देखो, उस समय क्या था, उस समय सभी साइंटिस्ट जो उसमें कैथोड रेज की खोज हुई थी, जो क्रुक्स ट्यूब है, जैसे आप नीचे डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे डायग्राम के अंदर, ये तो ये इसके अंदर क्या होता था, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स वो एनोड की तरफ आते थे, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो बीम जो कैरी करते थे, इसको कैथोड रेज बोलते थे। तो सभी साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, वो इसके ऊपर ही स्टडी कर रहे थे कि कैथोड कैथोड रेज किस तरह से काम करती है। रोन्जन भी उस समय यही काम कर रहे थे, कैथोड रेज की स्टडी कर रहे थे। उसी समय एक्सीडेंटली उनसे क्या हुआ था, उनसे एक्सरेज की खोज हुई थी। तो और इससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने देख लिया था, पता कर लिया था कि एक्सरेज है, एक मतलब एक अननोन सोर्स है एनर्जी का, उसके बारे में उन्होंने पता कर लिया था। और उसके बाद में उन्होंने कुछ दिनों तक उस पर उन्होंने स्टडी की, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उन सभी प्रॉपर्टीज को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। और वो सारी प्रॉपर्टीज आज भी रिकॉग्नाइज्ड है, आज भी वैसे की वैसे मान्यता प्राप्त है। यानी उन्होंने जो एक्सरेज की जो जो प्रॉपर्टीज है, जो उसका जो एकेडमिक जो फील्ड है, उस पे उन्होंने ध्यान दिया था, उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान दिया था। और सारे को उन्होंने खोज के फिर उन्होंने लोगों के सामने इसको पेश किया था कि मैंने एक नई प्रकार की एनर्जी फॉर्म, जिसे हम एक्सरेज कहते हैं, उन्होंने एक्सरेज नाम दिया था, उसको मैंने खोज किया है। और जो उन्होंने एक्सरेज की खोज की थी, ये एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट होता है, जो कि आपको पता है वेव और पार्टिकल दोनों की तरह से बिहेव करता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जानते होंगे, हम आगे डिटेल से देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। अभी तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे साउंड वेव, सॉरी, जो विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स है, ये सारी ही क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। और ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह से बिहेव करती है। वेव की तरह से कैसे, ये वेव की तरह से बिहेव करती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, और ये फोटोन की तरह से बिहेव करती है। तो ये था। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्सरे की डिस्कवरी कैसे क्या हुई थी, किस हुई थी। एक्सरे की डिस्कवरी 8 नवंबर 1895 को विल्हेल्म कॉनराड रोन्टजन के द्वारा की गई थी। इनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा नाम आना चाहिए, स्पेलिंग आनी चाहिए इस चीज की, क्योंकि जो वाइवा एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि जो रोन्जन है, उनका फुल नाम क्या था, उनके नाम की स्पेलिंग बताओ। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, और एक और मैथमेटिशियन थे। ये कहाँ पे काम करते थे, ये जो जर्मनी की जो वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसकी फैकल्टी मेंबर थे। और उस समय जो फिजिकल इंस्टीट्यूट था, उस समय वहाँ के डायरेक्टर थे। जो जर्मनी की जो वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसके उसके जो डायरेक्टर थे वहाँ पे। इनका एकेडमिक इंटरेस्ट किस चीज में था, इनका जो मैंने आपको बताया था, उसमें सबके थोड़े रेंज पे काम कर रहे थे। तो देखिए, ये जैसे वैक्यूम ट्यूब है, इस वैक्यूम ट्यूब में हाई, अगर इनके किनारों पर अपन हाई वोल्टेज लगाते हैं, तो हाई वोल्टेज की उपस्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और वो भी किस कंडीशन में, लो वैक्यूम की कंडीशन के अंदर, उसमें उनका उसमें एकेडमिक इंटरेस्ट था। यानी वो जैसे वैक्यूम ट्यूब है, इसके किनारों पर आप बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, उस कंडीशन में वैक्यूम के अंदर, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो पर ये उसमें काम कर रहे थे। तो ये उनका उसमें एकेडमिक इंटरेस्ट था, कैथोड रेज पर वो काम कर रहे थे। और काम करते करते उन्होंने क्या देखा, जब वो 8 नवंबर जो 1895 की बात है, किस दिन की बात है ये बात है 8 नवंबर 1895, 1895, जब ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपने जो लैब के अंदर, उन्होंने अपनी जो क्रुक्स ट्यूब है,
वो इस ये जो ट्यूब है क्या कहलाती है, क्रूक्स ट्यूब, वो उसमें क्रूक्स ट्यूब पर काम करती है। एक ट्यूब का एक प्रकार है, मतलब ये जो वैक्यूम ट्यूब होती है इसका, उसको उन्होंने उसके किनारों पर उन्होंने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, उसको एनर्जाइज किया, एनर्जाइज किया, और अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस दिन उन्होंने अपने रूम के अंदर जो चारों तरफ जो लाइट थी उसको पूरा एकदम से बंद कर रखा था, यानी पूरे रूम को डार्क कर रखा था। और इस जो ट्यूब है, इस ट्यूब को भी इन्होंने क्या किया था, इस ट्यूब को भी इन्होंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था। जो इसको एक्सल ट्यूब को, सॉरी, जो क्रूस ट्यूब है इसको एनर्जाइज करते हैं तो क्या होता है, इस एनर्जाइज करने पर इसके जो एनोड है, यहाँ से देखिए, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम कहा जाती है, एनोड की तरफ जाती है, ये एनोड रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे टकराती है, यहाँ पर एक ग्लो उत्पन्न होती है। तो ये इस ग्लो को देख रहे थे, और इन्होंने क्या किया था, उसमें इस पूरी ट्यूब को भी क्या किया था, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था उन्होंने, इससे जिससे उसकी ग्लो दिखाई दे। यानी इसका पूरा जो एपरेटस था ये ब्लैक पेपर से कवर था। रूम के अंदर और कोई भी लाइट सोर्स नहीं था, सारे लाइट वगैरह बंद थे, खिड़की दरवाजे सब बंद थे। उसी समय उनके रूम के अंदर एक एक पेपर पड़ा था जिस पर बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की कोटिंग की हुई थी। ये आप नाम देख सकते हैं, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। ये क्या होता है, ये बेरियम प्लेटिनो एक साइनाइड, एक जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल के अंदर जब ऐसे मटेरियल, जब उन पर लाइट या कोई भी एनर्जी सोर्स गिरता है, तो कोई भी हो सकता है, जैसे एक्सरेज गिरे या कोई भी स्टिमुलेशन हो, उस स्टिमुलेशन से क्या होगा, उस स्टिमुलेशन से क्या होगा, उन पे गिरने पर क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद वो लाइट इमिट करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल कहलाते हैं। ऐसे जो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल कहलाते हैं। तो बेरियम प्लेटिनो साइनाइड भी क्या था, फ्लोरोसेंट मटेरियल था। और बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि जो ये बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का जो लेप किया हुआ जो एक पेपर रखा हुआ है, ये ग्लो कर रहा है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया, और देखा कि ये जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे उसमें ग्लो कर रहा था। तो उन्होंने समझ लिया कि ये फ्लोरोसेंस कोई एक नई चीज है जिसकी मैंने खोज की है। और उसकी स्टडी करने के लिए ये जुट गए, अपने काम में लग गए, उसकी प्रॉपर्टीज का पता करने में, ये क्या है क्या नहीं है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक्सरे ट्यूब, जो एक्सरे जो मतलब जो ये ट्यूब थी और बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की ये थी, उसके बीच में अलग अलग पदार्थ रख के देखे। जैसे लकड़ी रख के देखी थी, अपने हाथ को रख के देखा, और चीजों को देखा। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ट्यूब के और साइनाइड जो पेपर की जो हाथ रख के देखा, तो इनकी बोन्स दिखाई दे रही है। तो इन्होंने देखा कुछ पदार्थों को तो ये पार करके जा रहा है, एक्सरे जो थी ये, और कुछ पदार्थों को अंदर ये पार नहीं करता है। हाथ को अगर बीच में रखते हैं तो बोनी स्ट्रक्चर जो अपनी है, उसको, उसकी इमेज शो कर रहा था। इन्होंने इस तरह से अपने हाथ को उन्होंने दिखाया। और उन्होंने सबसे पहले एक स्टैटिक इमेज ली, अपनी वाइफ, जिनकी वाइफ का नाम एना बर्था था, उनके हाथ की एक इमेज ली, जिसके अंदर ये एक्सरे बहुत ही फेमस एक्सरे है। इसके अंदर ये बहुत ही फेमस एक्सरे है मतलब ये उनकी वाइफ की हैंड का है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि सबसे पहला मेडिकल एक्सरे था। और ये एक्सरे उन्होंने जो 15 मिनट का जो एक्सपोजर था, 15 मिनट के एक्सपोजर के बाद भी प्राप्त किया था। इसे रिंग विद हैंड एक्सरे भी कहा जाता है। जो उनकी वाइफ का था, उनकी वाइफ का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एना बर्था था इनका। तो 15 मिनट के एक्सपोजर से ये एक्सरे उन्होंने लिया था। और देखिए, दिसंबर 1895 तक उन्होंने जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी अबाउट जो ये एनर्जी उन्होंने इसकी खोज की थी, इसके बारे में उन्होंने अच्छी खासी डिटेल उन्होंने अपने ले ली थी। और उन डिटेल को लेके उन्होंने इस एनर्जी को एक्स रेज कहा। उन्होंने इसको क्या कहा था, एक्स रेज। एक्स यहाँ पे, एक्स का मतलब यहाँ पे अननोन था, क्योंकि वो इसको समझ ही नहीं पाए थे कि वो किस तरह की एनर्जी है। आज तक उन्होंने कभी किसी ने भी नहीं देखी थी, किसी ने नहीं था। उन्होंने एक्स नाम दे दिया, एक्स रेज उसको नाम दे दिया। और 28 दिसंबर 1895 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी का जो फिजिको मेडिकल सोसाइटी है वहाँ की, उसके उसके अंदर अपना एक पेपर उन्होंने पब्लिश करवाया। जो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, उस नेटिव लैंग्वेज के अंदर था, वो जर्मन लैंग्वेज थी। और आर्टिकल का नाम था ऑन ए न्यू काइंड ऑफ रेज, एक नई प्रकार की किरणें।
और इस किरणों उस इस लेटर ने जो जो उन्होंने जो पेपर था जिसको पब्लिश कराया था, उसने क्या किया उस समय की जो जो फिजिक्स का था मतलब कम्युनिटी थी उसके अंदर, मेडिकल और साइंटिस्ट की कम्युनिटी उसके अंदर एक हलचल मचा दी कि एक नई तरह की चीजें खोज हुई थी जो बॉडी के पार चीजों के पार भी जा सकती थी, एक ऐसी रेस थी। कुछ इसमें बाद में क्या हुआ, इसका जो वैज्ञानिकों की एक बहुत ही बड़ी जो एक पत्रिका जर्नल है जिसको हम क्या कहते हैं नेचर बोलते हैं, नेचर पत्रिका के अंदर भी 23 जनवरी 1896 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। इसके अंदर इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस इंग्लिश ट्रांसलेशन का इसमें पब्लिकेशन हुआ। इसके बाद देखिए जो वो ब्रांच जो मेडिसिन की वो ब्रांच जिसके अंदर जो एक्सरेज का मेडिकल यूज जो मतलब करती है उस ब्रांच को हम रोन्टेनोलॉजी भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रोन्टेनोलॉजी भी कहते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर जो है उस एक्सपोजर को हम रोन्टजन नाम देते हैं। यूनिट एक जो रेडिएशन मेजरमेंट की यूनिट है उसको हमने रोन्टजन के सम्मान में रोन्टजन नाम दिया। जो आपने आपको पता होगा ये चीज की जो एक्सरे एक्सपोजर है उस एक्सरे एक्सपोजर को रोन्टजन कहा जाता है। एक्सपोजर की यूनिट क्या है, रोन्टजन होती है। और जहाँ पे मेडिसिन के अंदर एक्सरे का उपयोग होता है उसको रोन्टजन के सम्मान में रोन्टजेनोलॉजी भी कहा जाता है। और कोई टाइम पर जो एक्सरेज है इनको रोन्टजन रेज भी कहा जाता है। कई बार आज भी कई बुक्स में लिखा हुआ है रोन्टजन रेज एक्सरेज को कहते हैं, तो रोन्टजन रेज एक्सरेज ही थी। 1898 में एक्सरेज सबसे पहले पता चला कि एक्सरेज क्या कर सकती है, बायोलॉजिकल डैमेज उत्पन्न कर सकती है। यानी इस समय क्या था, एक्सरेज की खोज हुई थी तो वहाँ बहुत ज्यादा हलचल थी उस समय। किस तरह की हलचल थी ये कि उसके अंदर ये था कि मतलब एक नई तरह की एक्सरे खोज हुई है जो मानव के आर पार जा सकती है। उस समय इवन बहुत सारी चीजें थी कि जैसे कि इस तरह के कपड़े वगैरह एप्रन वगैरह आ गए थे जो जो लोग पहनते थे, मतलब पहनने के लिए मार्केट के अंदर आए थे कि एक्सरेज के द्वारा कोई एक्सरे का उपयोग करता है वो किसी के दूसरे प्राइवेट पार्ट्स है ऑर्गन्स है उनकी इमेज ना ले पाए वगैरह। और अखबारों में ये तक छपा था कि एक्सरेज की खोज इन्होंने की है, ये मतलब प्राइवेसी बहुत ज्यादा इससे मतलब ब्रीच होगी इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए, इसको रोक लगा देना चाहिए। लेकिन फिर भी मेडिसिन के अंदर इसका उपयोग निरंतर बढ़ता रहा, बहुत ज्यादा बढ़ता रहा, क्योंकि ये वरदान था मेडिसिन मेडिकल साइंस के लिए। और इसका उपयोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ता रहा। 1898 के अंदर सबसे पहले पता चला कि एक्सरेज बायोलॉजिकल डैमेज भी उत्पन्न कर सकती है। और ये भी पता चला कि ये और भी ज्यादा सीरियस चीजें उत्पन्न कर सकती है, जैसे ग्रोथ ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर उत्पन्न कर सकते हैं, क्रोमोसोमल चेंज भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोमल चेंज भी उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी इन इन फाइंडिंग के अलावा भी इस बाद में भी ये मतलब ये है कि अगर सेफ उपयोग किया जाए एक्सरेज का तो एक्सरेज रेडियोग्राफर और पेशेंट अगर इनका सारे जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उनका पालन करे तो मानव के जो हर एनाटॉमिक पार्ट है उसकी इमेज के द्वारा ली जा सकती है। और इसके बाद में ये इतनी बड़ी खोज थी कि जो 1901 का जो सबसे पहला नोबेल प्राइज था, जो फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज था, वो नोबेल प्राइज रोन्टजन को दिया गया। ये बहुत बहुत बड़ा था चीज थी। और मैंने आपको बताया था 1898 में जो बायोलॉजिकल डैमेज उत्पन्न कर सकती है, तो सबसे पहला इमेज क्या था जिसके अंदर क्या था, जो देखा गया वो स्किन इरिथेमा था। स्किन पे जो रेडनेस आ रखी है, जो आपने देखा है कि रेडियोथेरेपी के कारण से ये रेडनेस आ रखी है, इसको स्किन इरिथेमा बोलते हैं। ये सबसे पहले नोट किया गया बायोलॉजिकल डैमेज था। चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी है जो एमसीक्यूज में आपको यहाँ पे बता देते हो। इसके लिए आप हम अपनी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जहाँ पे कुछ पैरामेड ट्यूटर नाम से एक वेबसाइट है जो जिसके ऊपर एमसीक्यू से रिलेटेड रखे गए हैं। देखिए आप ये पैरामेड ट्यूटर वेबसाइट है, इसके आप टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की एमसीक्यूज है। इसके कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको स्टडी करवा देता हूँ। तो इसके अंदर एक्सरे डिस्कवरी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज गिवन क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट सबसे पहले किसको क्रेडिट दिया गया, तो आपको पता है एक्सरे एक्सरे डिस्कवरी का क्रेडिट है विल्हेल्म रॉन्टजन को क्रेडिट इसके लिए दिया जाता है। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड इन, एक्सरेज कौन से साल में डिस्कवर की गई, एक्सरेज 1895 में डिस्कवर की गई थी। रॉन्टजन इज अनदर नेम फॉर रेडियोग्राफ और एक्सरेज।
रोन्जेनोग्राम इज अनदर नेम फॉर रेडियोग्राफ और एक्सरेज। रोन्जेनोग्राम मैंने अभी बताया था, रोन्जेनोग्राम एक अनदर फॉर्म है एक्सरेज की, ये ट्रू है। What is the most common type of X-ray imaging used in medical diagnostic? मेडिकल डायग्नोस्टिक में जो मोस्ट कॉमन जो इमेजिंग का टाइप है वो क्या होता है, वो रेडियोग्राफी है। इसके अलावा who is credited with the discovery of Excel 8 नवंबर 1895? ये एग्जाम में आया किसी ने, विलेल्म कॉनरेड रोन्ज़ेन है, आपको पता है। इसके अलावा what was the date of the discovery of X-rays? Wilhelm Conrad Roentgen. What was the date of discovery of X-rays by Wilhelm Conrad Roentgen? रोन्जन के द्वारा कौन सी डेट को एक्सरेज की डिस्कवरी की गई थी? 8 नवंबर 1895 को की गई थी। हाउ डिड विलेल्म कॉनराड रोन्जन डिस्कवर एक्सरेज? ने डिस्कवर रोन्जन ने एक्सरे डिस्कवरी किस तरह से की थी? थ्रू ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं की थी। बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद कैथोड रेज की इससे की थी। इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन बाई ऑब्जर्विंग ए ग्लोइंग फ्लोरोसेंट स्क्रीन इन हिज लैब। उन्होंने अपनी लैब के अंदर एक ग्लोइंग फ्लोरोसेंट स्क्रीन देखा था, उसकी सहायता से की थी। बाई एक्सीडेंटली ब्रेकिंग ए ग्लास ट्यूब फिल्ड विद गैस। तो तीसरा ऑप्शन सही है। उन्होंने क्या किया था, कब कैसे की थी? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी जिसपे बेरियम प्लेटिनम साइनाइड का लेप किया हुआ था, उन्होंने वो अपनी लैब के अंदर देखा था। इसके अलावा एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ विलहेल्म कॉनराड रोन्टजन डिस्कवरी ऑफ एक्सरे? इसकी जो सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मतलब विशेषता क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, सही है। इट लेड टू डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक योगदान की खोज में इसका कोई योगदान नहीं है। इट रिजल्टेड इन इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, टेलीफोन के इन्वेंशन में इसका कोई योगदान नहीं है। इट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर में भी इसका कोई योगदान नहीं है। पहला हो गया, इसने डायग्नोसिस एंड इमेजिंग को रिवोल्यूशनाइज किया था इसने। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमेना वेयर सर्टेन मटेरियल कैन emit light when exposed to X-rays? जब किसी सर्टेन मटेरियल पर एक्सरेज गिरती है और लाइट इमिट होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक्सरे स्कैटरिंग नहीं कहते, डिफ्रैक्शन नहीं कहते, उसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया C। ये हो गया, ये हमने इसका एक्सरे डिस्कवरी सबमिट कर दिया, और ये सबमिट कर देते हैं इसका पेपर। हम इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 सारे हमारे एकदम से सही है।